हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। नीट का रिजल्ट आने वाला है 3 से 4 दिनों के अंदर में। नीट का रिजल्ट आने वाला है भाई। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ न्यूज़ वाले 13 जून का बता रहे हैं, कुछ 14 जून का बता रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ ना, एमपी हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने भाई क्लियरली कर दिया है, सिर्फ 75 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट डिले हो सकता है। क्योंकि उन एग्जाम सेंटर पे जो लाइट इशू की वजह से क्या हुआ था ना, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, 3 घंटे का एग्जाम था। 3 घंटे के एग्जाम में शुरू का 1 डेढ़ घंटा उनका सही था, लेकिन लास्ट के 1 डेढ़ घंटा जो था ना, उसमें उन लोगों का लाइट कट गया, जिसकी वजह से बच्चों को टाइम कम मिला और ओएमआर बढ़ने का था, इसलिए 1 डेढ़ घंटा टाइम कम मिला। तो वो बच्चे ने मतलब कोर्ट में जाके अपना ये कंप्लेंट रजिस्टर किया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन लोगों का बच्चे का रिजल्ट डिले होगा, बाकी एज यूजल सारे बच्चों का रिजल्ट 13 या 14 को ही आएगा। तो भाई अब रिजल्ट आने वाला है, पैनिक नहीं होना है, अपने आप से दो पेशेंस रखना है भाई। जो हो गया सो हो गया, अपने आप से वो मैनेज करना है। ये नहीं कि भाई रिजल्ट आने वाला है अब देखना। क्योंकि मतलब कि बच्चे ऐसे होते हैं, गलत न्यूज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एग्जाम देने से पहले गलत न्यूज सुनने को तुम्हें मिल जाए। एग्जाम देने से पहले यानी कि जो नीट का एग्जाम था, एग्जाम देने से पहले कुछ दिन जो पहले जो है ना, गलत न्यूज तुम्हें मिल जाएगा। एग्जाम देने के बाद गलत न्यूज मिल जाएगा। रिजल्ट अभी रिजल्ट नहीं आया ना, तुम देख लेना। रिजल्ट आने से पहले भी तुम्हें गलत न्यूज मिलेगा, रिजल्ट आने के बाद भी गलत न्यूज मिलेगा। देखो गलत न्यूज तुम समझ गए मैं किस बात को मेंशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। अपने आप को समझना होगा, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा भाई। अगर तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है खराब, ए वेट अ सेकंड, तो भाई उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ऐसा नहीं है कि उसके जिम्मेदार तुम्हारे गार्जियन है या फिर कुछ भी हो। तो रिजल्ट आ रहा है, बस उसको मान लो। हाँ ठीक है, गार्जियन कुछ टाइम के लिए गुस्सा करेंगे, मानेंगे, लेकिन भाई तो गार्जियन नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? रिश्तेदार या फिर परिवार अगर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? उन्हीं को वही बोलेंगे ना। इसीलिए पैनिक नहीं होना है। और याद रखो भाई अपने आप से, अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो कि 2026 के लिए ड्रॉप लूँ, किस तरह पढूं, तो मैं तुम्हें बता दूं, देखो डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल भी नहीं होना रिजल्ट को देख करके, क्योंकि रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग सबका। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल। यार मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ क्लास 10th में पढ़ा था। वो मतलब स्कूल टॉपर था, जैसे कि स्कूल टॉपर होता है ना, उसमें 5 बच्चों का नाम आता है। तो वो स्कूल टॉपर था, ठीक है। तो उस बच्चों का नाम आया था। वो मेरे साथ इस साल कोटा में ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहा था, ठीक है। उसके लास्ट ईयर 612 नंबर थे, इस बार तो मेरे से भी कम नंबर आ रहे हैं उसके। तो इसीलिए ऐसा पैनिक नहीं होना है। मेरे से बात हुआ था, उसका नाम भी है, मैं डिस्क्लोज कर दूं, बिट्टू कुमार नाम है। हाँ तो भाई अगर तुम 26 के लिए सोच रहे हो ना भाई ड्रॉप लेने के लिए, देखो स्पॉन्सर तो बहुत सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन देखो एक्चुअल क्या होता है ना, ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा क्यों होता है भाई, जो कोई बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक बड़ा से बड़ा टॉपर हो या कोई भी हो ना, कोई मैनेज नहीं कर पाता है भाई, मैं बता रहा हूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी टूट जाता है इंसान का। तुम लेक्चर देखोगे, चाहे ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो, ऑफलाइन में बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि बच्चा क्लास एब्सेंट करने लग जाता है। तो इसलिए भाई अगर तुम तैयारी करने, सबसे बड़ा क्यों, देखो सिलेबस बड़ा है, मान लिया सिलेबस बड़ा है, लेकिन बात तो सबसे बड़ी बात, दीदी भैया का चक्कर छोड़ दो। जो भी दीदी भैया तुम्हें व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अपना नोट्स देते हैं ना, कि भाई मेरा नोट्स पढ़ लो, एम्स का नोट्स पढ़ लो या ये शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लो, कुछ नहीं होना जाना उनसे। नोट्स शॉर्ट ट्रिक्स जितना भी होता है ना, ये क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट्स, खुद तुम अपने से बनाओगे ना, वो तुम्हें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बनाया प्लांट फिजियो, एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें मैं एक अपना ट्रिक बनाया था, नोन लफड़ा, NOLFDA, साइटोकाइनिन का था। साइटोकाइनिन में क्या था, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ओवरकम ऑफ फिजिकल डोमिनेंस, और L से था और F से था, D से था, A से था, ठीक है। तो तुम इसी तरीके से अगर अपना बनाओगे ना, तो तुम्हें किसी भी सिचुएशन में कभी भी तुम्हें याद हो जाएगा। ये मत सोचना कि भाई अगर मैं किसी और का बना लूंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहता है, तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए याद रहेगा। इसीलिए पहली बात तो दीदी भैया का टेलीग्राम चैनल और उनका व्हाट्सएप चैनल से जो भाई हट ही जाओ, क्योंकि भाई व्हाट्सएप पे भी चैनल आने लग गया, ठीक है। उन सबसे कुछ नहीं होना जाना। और दूसरी बात कि भाई अपना आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, अगर तुम 26 के लिए जा रहे हो तब मैं बता रहा हूँ। वरना तो मैं बोलूंगा भाई ड्रॉप लेना ही मत, ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ना। इससे पहले मैं कितनी बार वीडियो बना चुका हूँ कि भाई ड्रॉप मत लेना, ठीक है। अगर तुम ड्रॉप लेने के लिए जा रहे हो, अगर तुम अपने आप से हो गए हो कि हाँ चलो मुझे ड्रॉप लेना ही चाहिए, अब मैं ड्रॉप लेना ही मेरा लास्ट सोल्यूशन है, तो फिर यू मस्ट हैव टू टेक अ ड्रॉप। बिल्कुल भी कि हाँ भाई रिजल्ट ऐसा आएगा, देखो भाई मैं तुम्हें बता दूंगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने वाला ही नहीं। जो बच्चे जितना सोच रहे हैं ना, उनमें 20 नंबर 25 नंबर कम मान लो, लिख के तुम ले लो, ठीक है। अगर जो बच्चा 512 पर बैठा है ना, तो उसमें 20 नंबर कम ही मान लो। प्लस तो किसी का नहीं होने वाला है, प्लस तो कोई क्वेश्चन होने वाला ही नहीं। जो कि जो क्वेश्चन जो मतलब कि बोनस जाने वाला था, वो भी अब नहीं चांसेस लग रहा है कि बोनस जाएगा। इसलिए प्लस तो छोड़ ही दो, प्लस किसी का होने वाला है, माइनस ही होने वाला है। इसीलिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने वाला है। इसीलिए पैनिक मत होना, अपने आप से भरोसा रखना, अच्छा ही होगा। और जो दूसरे की बातों पे कभी मत आना, जो तुम्हारा दिल का है, जो तुम्हारे घर वाले के हैं, जो तुम्हारे गार्जियन के हैं, उस बातों से आना। और उस बातों में मतलब कि सच्चाई होनी चाहिए।
ये नहीं कि हाँ चलो भाई कोई मुझे मोटिवेट कर दिया, मैं उसकी वीडियो देख लिया तो मुझे जाके नीट का बैच लेना चाहिए और मुझे ड्रॉप लेने के लिए कोटा चले जाना चाहिए। अपने आप से ये सोचना कि हाँ मैं ये कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान का एक अंदर का वॉइस होता है, वो कहता है अपने आप से कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्षमता है। वो सबके अंदर आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो अपने आप को जांचो ना। अगर तुम्हें कोई इंसान पूछ रहा है कि सेल क्या है, सेल को कौन डिस्कवर किया था, तुम नहीं बता रहे थे, तो फिर तुम्हारी गलती है। तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे यार मैं रिवाइज नहीं किया हूँ। सेल का क्लास 9th पेपर आ जाता है, जो 11th 12th वाले बच्चे को नहीं आ रहा था, तो फिर मुश्किल है भाई। इसलिए अपने आप से मान लो कि हाँ अगर तुम कमजोर हो तो मानो कि कमजोर है, मुझे हार्डवर्क करने की जरूरत है। अगर तुम कमजोर नहीं है तो फिर तुम सोच लो कि हाँ मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा एज जिसको बोलते हैं, इसमें एलन में एक बुक आती थी रेस बुक, तो एक्स्ट्रा वो वैसे बच्चे वो करते हैं। तो अपने आप से तुम्हें समझना होगा तुम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उस हिसाब से तुम्हें अपने आप को प्रिपरेशन करना होगा। अगर तुम प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो तब की ये बात बता रहा हूँ। तुम जो सोच रहे हो कि भाई यूट्यूब से तुम कंटिन्यू कर लोगे, यूट्यूब से कंटिन्यू करने का टाइम किया, क्योंकि भाई अब जो इस हिसाब से ये लोग 4-5 साल से कंटिन्यू यूट्यूब पे कंटेंट दे रहे हैं नीट का, 2026 में चलने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा अब 2000 मतलब कि 22 का 23 का लेक्चर या 24 का उम्मीद का लेक्चर देखने नहीं जाएगा, क्योंकि भाई मैं उससे कर लेता हूँ उसके बाद जाके 26 का पेपर दूंगा। अब वो कंटेंट काम नहीं आएगा। इसलिए अगर तुम्हें बैच लेना है तो तुम्हें ऑनलाइन वाला बैच कोई लेना होगा, कोर्स जिसमें तुम एनरोल होगे, जिसमें स्ट्रक्चर वाइज तुम्हें पढ़ाई होगा और सिलेबस होगा, ठीक है। और या फिर तुम्हें ऑफलाइन जाना होगा कि तुम ऑफलाइन चले जाओ, वहाँ जाके तुम एकदम अच्छे इन्वायरमेंट में और अच्छे इन्वायरमेंट में जाके तुम पढ़ाई करो वहाँ जा करके, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन यूट्यूब से अब काम चलने वाला नहीं है कि अब यूट्यूब से बैठ के पढ़ रहे हैं और यूट्यूब से अच्छा कर रहे हैं। तो भाई रिजल्ट आने वाला डर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए होती है। तो ओके बाय।